नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका इस एक्सप्लेनर में जहां हम केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल और क्लियर बनाते हैं। सोचो, आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल्स में जो आईवी ड्रिप लगती है उसमें अगर ग्लूकोज या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसकी मात्रा जरा सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो कितनी डेंजरस हो सकती है। आज हम समझेंगे कि ये प्रिसिजन, ये एक्यूरेसी क्यों इतनी क्रिटिकल है। तो चलिए इसी के साथ डाइव इन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ, आई नो, नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर असल में ये बस एक तरीका है, एक कॉमन लैंग्वेज है जिससे केमिस्ट आपस में आराम से बात कर पाते हैं कि कोई सोल्यूशन कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। देखो, एट इट्स हार्ट कॉन्सेंट्रेशन बस एक रेशियो है, सिंपल। ये हमें बस इतना बताता है कि कितना सल्यूट, मान लो चीनी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जैसे पानी या फिर पूरे के पूरे सोल्यूशन में खुला हुआ है। इट्स रियली दैट सिंपल। सल्यूट कितना, सॉल्वेंट या सोल्यूशन कितने में, दैट्स इट। इसको विजुअलाइज करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे इमेजिन करो कि कॉन्सेंट्रेशन हमें ये बता रहा है कि एक सोल्यूशन अपने सल्यूट पार्टिकल से कितना क्राउडेड है। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक छोटी सी जगह में पैक्ड हैं। और लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब पार्टिकल्स आराम से दूर दूर तक फैले हुए हैं। सिंपल, राइट? ओके, तो अब देखते हैं इसकी फॉर्मल एग्जाम सेफ डेफिनेशन। इसका मतलब बिल्कुल वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। अ क्वांटिटेटिव मेजर मतलब नंबर्स में एक प्रिसाइज मेजर कि कितना सॉल्यूट, कितने सॉल्वेंट या सोल्यूशन में है। और केमिस्ट्री में इन लाखों करोड़ पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए हम एक स्पेशल यूनिट यूज करते हैं जिसे कहते हैं मोल। अब मोल से डरना नहीं है, इसे बस एक केमिस्ट्स डजन की तरह समझो। जैसे एक डजन में 12 चीजें होती हैं, वैसे ही एक मोल में एक बहुत बड़ा फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। इट्स जस्ट अ काउंटिंग नंबर फॉर अस। अच्छा, अब आते हैं उस जगह जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी। देखो, ध्यान से सुनो। मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं, ये है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर, एंड दिस इज द की, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का टोटल वॉल्यूम काउंट होता है, राइट? पूरा सोल्यूशन। लेकिन मोलैलिटी, जिसे हम स्मॉल एम से लिखते हैं, ये है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मास मैटर करता है, पूरे सोल्यूशन का नहीं। तो मोलैरिटी इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द होल सोल्यूशन और मोलैलिटी इज अबाउट द मास ऑफ जस्ट द सॉल्वेंट। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी तो सबसे कॉमन है फॉर श्योर। पर केमिस्ट के पास सिर्फ यही दो तरीके नहीं हैं। एक्चुअली हम 4 मेन मेथड्स यूज करते हैं। और इससे पहले कि आप परेशान हो, एक बात समझ लो, ये 4 अलग अलग सॉल्यूशंस नहीं हैं। नो, ये एक ही सॉल्यूशन को देखने के 4 अलग अलग लेंसेज हैं, 4 अलग नजरिए हैं। और इन चारों को समझने के लिए एक ऐसी एनालॉजी है जो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देगी। सोचो इसके बारे में। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना बिल्कुल एक भीड़ यानी एक क्राउड की डेंसिटी नापने जैसा है। तो चलो इस एनालॉजी को डिटेल में देखते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। फर्स्ट, मोलैरिटी। ये है जैसे पीपल पर थिएटर। हम पूरे थिएटर के वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हैं, राइट? सेकंड, मोलैलिटी। ये है पीपल पर एकड़ ऑफ फ्लोर स्पेस। यहाँ हम सिर्फ फ्लोर स्पेस का मास देख रहे हैं, लोगों का नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोलैलिटी में हम सिर्फ सॉल्वेंट का मास देखते हैं। फिर आता है मोल फ्रैक्शन। ये तो सिंपल है। ये ऐसा है जैसे हम पूछ रहे हैं कि क्राउड में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल आर से वुमेन। और लास्ट में मास परसेंट। ये है जैसे रूम के टोटल मास का कितना परसेंट लोगों का मास है। सी, हर मेथड एक अलग सवाल का जवाब दे रहा है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि हमें इतने सारे मेथड्स की जरूरत ही क्यों है? इसका रीजन है कि हर मेथड एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है। जैसे लैब में जब हम रिएक्शंस करते हैं तो लिक्विड्स को वॉल्यूम से नापना आसान होता है, इसलिए मोलैरिटी बेस्ट है। पर सोचो, जब हम ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, तब मोलैलिटी सडनली हीरो बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ा एक्सपेंड हो सकता है, राइट? इससे मोलैरिटी बदल जाएगी, पर सॉल्वेंट का मास वो तो सेम रहेगा। इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में मोलैलिटी ज्यादा रिलायबल है। चलो इसको आंखों के सामने लाते हैं, एक मेंटल इमेज बनाते हैं। स्टेप 1, एक सोल्यूशन बनाते हैं। सोचो, हमने 1 मोल नमक लिया, अ लिटिल ओवर 58 ग्राम्स, और उसको 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर दिया। ओके, ये है हमारा 1 सोल्यूशन। अब स्टेप 2, मोलैरिटी लेंस लगाओ। इस लेंस से हम इस पूरे सोल्यूशन के टोटल वॉल्यूम को देखेंगे। मान लो हमने इसे डाइल्यूट करके 1 लीटर बना दिया। स्टेप 3, अब मोलैलिटी लेंस।
इससे हमें टोटल वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम पानी दैट इज 0.1 किलोग्राम पर फोकस करेंगे। स्टेप 4, मोल फ्रैक्शन लेंस से हम देखेंगे कि नमक के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स का रेशियो क्या है। और फाइनली स्टेप 5, मास परसेंट लेंस से हम देखेंगे कि टोटल मास में नमक का परसेंटेज कितना है। देखा, एक ही सोल्यूशन पर उसको डिस्क्राइब करने के 4 बिल्कुल अलग और इक्वली करेक्ट तरीके। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों या एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। चलो एक टेस्ट करते हैं। इमेजिन आप 10 ग्राम चीनी 100 ml पानी में घोलते हो। क्या होगा? पानी बहुत मीठा लगेगा। ये है हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब वही 10 ग्राम चीनी आप 1 लीटर पानी में घोलो, अब कैसा लगेगा? मीठास बहुत कम हो जाएगी ना। ये है लो कॉन्सेंट्रेशन। एक तरह से आपका जो सेंस ऑफ टेस्ट है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली मेजर कर रहा है। और अब वापस आते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पर, आईवी ड्रिप। उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी क्रिटिकल क्यों है? देखो इस नंबर को, 5% W/V। तो 5% VV का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर 100 ml सोल्यूशन में एग्जैक्टली 5 ग्राम्स ग्लूकोज होना चाहिए, नो मोर नो लेस। और ये प्रिसिजन इतनी ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आईवी ड्रिप की कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन से परफेक्टली मैच करनी चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी भी ज़्यादा या कम हुई ना, तो वो हमारे डेलिकेट रेड ब्लड सेल्स को या तो श्रिंक कर देगी या उन्हें बर्स्ट कर देगी। दोनों ही केसेस में इट कैन बी फेटल। इसीलिए ये स्टैंडर्डाइज यूनिट्स लिटरली लाइफ सेवर्स हैं। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को रैप अप करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एग्जाम के लिए बस ये 4 बातें याद रखो। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली एक रेशियो है, कितना सॉल्यूट कितने सोल्यूशन या सॉल्वेंट में। नंबर 2, मोलैरिटी कैपिटल M इज पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी स्मॉल m इज पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये डिफरेंस क्रिटिकल है। नंबर 3, हमेशा क्राउड डेंसिटी वाली एनालॉजी याद रखो, वो आपको इन अलग अलग मेथड्स को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगी। एंड नंबर 4, ये प्रिसिजन सिर्फ नंबर्स नहीं है, आईवी ड्रिप्स जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में ये लाइफ और डेथ का मामला है। सो माय फाइनल एडवाइस इज दिस, डोंट गेट लॉस्ट इन फॉर्मूलाज। बेस कोर आइडिया को पकड़ो, एक मेंटल इमेज बनाओ और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल याद रखो। अगर आपको ये 3 चीजें क्लियर है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन एक सिंपल रेशियो है, वो क्राउड डेंसिटी वाली एनालॉजी और आईवी ड्रिप का एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस यू ये टॉपिक आपको एग्जाम्स में बहुत आसान, बहुत हल्का लगेगा। You've got this.